नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हरियाणा में करनाल संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं की अलग से पहचान है। यहां के मतदाता किसी के दबाव में नहीं आते, चाहे कितना ही बड़ा कोई नेता क्यों ना हो। अगर कोई नेता कहता है कि उनके पास राजनीति की पीएचडी है, तो करनाल के मतदाता उस पीएचडी की डिग्री को फाड़ कर फेंक देते हैं। बात कीजिए 1998 के लोकसभा चुनाव की। चौधरी बजरलाल पूर्व मुख्यमंत्री करनाल संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, तो यहाँ के मतदाता ने उन्हें खूब प्यार दिया और 50,000 मतों से लोकसभा में भेजा। लेकिन एक साल बाद फिर लोकसभा के चुनाव हुए, तो चौधरी बजरलाल को बड़े अंतर से हराकर करनाल संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने भेजा और पंडित आर.डी. स्वामी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, उनको लोकसभा में भेजा। मैं हूं विनोद महला, आप देख रहे हैं दा मुद्दा। करनाल संसदीय क्षेत्र में इस समय भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को प्रत्याशी बनाया है। तो जहां दूसरे दलों की बात करें, अभी तक किसी भी राजनीति पार्टी ने वहां अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। लेकिन देखिए, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करते दिखाई देंगे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, यह देखने वाली बात रहेगी। अभी तक देखें तो करनाल संसदीय क्षेत्र से ब्राह्मण समुदाय के नेता को कांग्रेस पार्टी टिकट देती आ रही है, लेकिन अब जो समीकरण है वो बदलते भी जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से अगर करनाल संसदीय क्षेत्र से कोई ब्राह्मण बड़ा नेता है, वो कुलदीप शर्मा है, क्योंकि कुलदीप शर्मा के पिता 4 बार करनाल संसदीय क्षेत्र से 1980, 84, 89 और 1991 में यहाँ से सांसद बने। और उसके बाद देखें तो कुलदीप शर्मा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि देश में उनकी दूसरी सबसे बड़ी हार मानी गई। आजाद प्रत्याशी के तौर पर भी कुलदीप शर्मा चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें 32,000 के आसपास वोट मिली थी। इस दफा कुलदीप शर्मा अपने बेटे चाणक्य शर्मा को टिकट दिलवाना चाहते हैं। लेकिन करनाल के मतदाताओं की बात करें, करनाल के मतदाताओं के दिमाग में एक बात घर कर चुकी है, क्योंकि जो कुलदीप शर्मा का परिवार है उसके साथ जाते दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में अब देखने वाली बात यह रही कि दूसरा चेहरा कौन हो सकता है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल संसदीय क्षेत्र से चाणक्य शर्मा को टिकट दिलवाने के पक्षधर हैं। कारण है कि एक सीट हरियाणा में ब्राह्मण समुदाय को देनी है, तो करनाल संसदीय क्षेत्र से अक्सर कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण समुदाय को टिकट देती आ रही है। दूसरा कारण यह भी माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह के बेटे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और इस संसदीय क्षेत्र से अरविंद शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी दफा चुनाव मैदान में उतारा है। पिछली दफा अरविंद शर्मा बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते थे और दीपेंद्र हुड्डा अपने गढ़ में चुनाव हार गए थे। लिहाजा अपनी जो भविष्य की राजनीति है हुड्डा परिवार की, उसको बचाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम तरह के दांव खेल लेंगे, यह चर्चा जोरों पर है। और माना यह भी जा रहा है कि करनाल संसदीय क्षेत्र से किसी ब्राह्मण चेहरे को टिकट दिलवा कर रोहतक संसदीय क्षेत्र में जो ब्राह्मण समुदाय की वोट है उसमें सेंधमारी करना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ राजकुमार सैनी, जिनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी, उन्होंने भी अब कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन बना है उसमें वो शामिल हो गए। हालांकि जाट वर्ग और ब्राह्मण वर्ग दोनों नाराज है कि कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन नहीं लेना चाहिए। और माना यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इच्छा यही है कि वहां पर जो सैनी मतदाता है करीब 60,000 के करीब बताए जाते हैं, उसमें सेंधमारी करे। लेकिन जाटों में राजकुमार सैनी के प्रति बड़ी नाराजगी है। खैर, हम बात करें करनाल संसदीय क्षेत्र से, दूसरा जो सबसे बड़ा चेहरा सामने आ रहा है वो बुल्ले शाह परिवार की तरफ से आ रहा है। और देखें तो पानीपत विधानसभा से यहाँ पर बुल्ले शाह परिवार से 6 बार ये विधानसभा से चुनाव जीत चुके हैं, पंजाबी समुदाय से आते हैं। और करनाल संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर वोट है वो पंजाबी समुदाय की है।
1,92,000 के आसपास वोट इस समुदाय की बताई जा रही है। तो देखिए, जो पानीपत सिटी की अगर हम बात करें, वहां पर करनाल से भी ज्यादा वोट है वो पंजाबी समुदाय की है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी बुल्ले शाह परिवार के किसी नेता को या किसी परिवार के किसी सदस्य को चुनाव मैदान में उतारती है, तो निश्चित तौर पर यहाँ बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि बुल्ले शाह परिवार को कांग्रेस उतारेगी या फिर नहीं। इसका कारण एक है कि बुल्ले शाह परिवार अभी तक पानीपत की राजनीति करता रहा है, हालांकि पंजाबी समुदाय में उनकी भी अच्छी पकड़ है। तो देखें, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस परिवार के सदस्यों ने विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन समय के साथ सब बदलता रहता है। और इस समय बुल्ले शाह परिवार का अगर कोई चेहरा लोकसभा चुनाव मैदान में उतरता है तो निश्चित तौर पर एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। और इसका कारण है कि जो पंजाबी समुदाय के वोट हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, और जो दूसरे ऐसे समुदाय हैं जो कांग्रेस पार्टी को इस दफा वोट दे सकते हैं। तो देखें कौन कौन से समुदाय जो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो सकते हैं। इनमें जाट समुदाय है, सिख समुदाय, और इस दफा रोड समुदाय भी निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर दूसरी बात करें, दूसरा चेहरा जो उभर कर सामने आ रहा है वो है वीरेंद्र राठौर। लेकिन राजपूत समुदाय की वोट केवल 74,709 के आसपास है। तो बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने फीडबैक वीरेंद्र राठौर का भी लिया है, लेकिन राजपूत समुदाय की वोट कम है। तो दूसरा देखिए, वीरेंद्र राठौर कई बार गोरंडा विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस दफा करनाल संसदीय क्षेत्र में रोड समुदाय और राजपूत समुदाय दोनों इकट्ठा जाता दिखाई दे रहा है, और दोनों समुदाय की मीटिंगें भी हो चुकी है। ऐसे में देखें, अगर वीरेंद्र राठौर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर वो भी एक अच्छे कैंडिडेट साबित होंगे। बात करें रोड समुदाय की, रोड समुदाय करनाल संसदीय क्षेत्र से टिकट की मांग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी से भी टिकट की मांग की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रोड समुदाय के किसी नेता को टिकट नहीं दी, और मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको टिकट दे दी है। तो ऐसे में जो नाराजगी है वो रोड समाज की भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, और इसी तरह से राजपूत समाज की भी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो देखिए, 2014 का लोकसभा हो या विधानसभा हो, 2019 का लोकसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, तो रोड और राजपूत दोनों समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी। लेकिन इस दफा 2024 के जो लोकसभा चुनाव अब होने जा रहे हैं, यहाँ आते आते दोनों समुदाय भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। तो देखने वाली बात दूसरी समुदाय की अगर हम बात करें, यहाँ जो जातिगत समीकरण बनता है, तो जाट समुदाय की करनाल संसदीय क्षेत्र में 1,66,592 वोट है, और जो सर्वाधिक मैंने वोट बताई है वो पंजाबी समुदाय की है। पंजाबी समुदाय की जो वोट है 1,92,000 है। तो दूसरे नंबर पर करनाल संसदीय क्षेत्र में रोड समुदाय की वोट आती है। रोड समुदाय की जो वोट है 1,75,000 है। यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से रोड समुदाय के नेता भी टिकट की मांग कर रहे हैं। ललित बुटाना, उनका नाम भी बताते हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी ने देखा है, और ललित बुटाना बड़े प्रबल दावेदार है, वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं। ललित बुटाना का जो राजनीतिक कैरियर देखे तो वो काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं। उनके पिता विधायक भी बने और मंत्री भी बने हैं। ऐसे में ललित बुटाना की जो दावेदारी है वो भी बड़ी मजबूत है। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर भी है, और काफ़ी समय से, और ख़ास तौर पर यह चर्चा सोशल मीडिया पर ज़्यादा दिखाई दी है मराठा वीरेंद्र वर्मा की, कि मराठा वीरेंद्र वर्मा को अगर कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के जो साझे उम्मीदवार बनते हैं तो निश्चित तौर पर कहते यही हैं कि लोग कि मराठा वीरेंद्र वर्मा बड़ा मुकाबला देंगे, कांटे का मुकाबला दे सकते हैं। लेकिन यह बात देखने वाली बात रहेगी कि क्या एनसीपी के खाते में सीट जाएगी या फिर नहीं, या कांग्रेस के खाते में जाएगी। अभी तक जो रुझान मिल रहा है उसके अनुसार एनसीपी के खाते में करनाल संसदीय क्षेत्र नहीं जा रहा है, लिहाजा कांग्रेस के पास यह सीट रहेगी। तो यहाँ
मराठा वीरेंद्र वर्मा को कांग्रेस टिकट देगी ऐसा कतई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता, क्योंकि 45 मिनट में बड़े नेता पार्टी अपनी छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी में चले भी जाते हैं और दूसरी पार्टी में टिकट भी ले लेते हैं। ये राजनीति खेल है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि देखिए, करनाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण समुदाय को टिकट देती आ रही है और अब तक ब्राह्मण समुदाय के जो नेता हैं यहाँ से सांसद बनते रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण समुदाय की अगर वोट देखें तो 5वें नंबर पर आती है और यहाँ इस समुदाय की वोट 1,25,000 के आसपास है। और ब्राह्मण समुदाय से जो ज़्यादा वोट हैं कई अन्य समाज की है, जिसमें पंजाबी समुदाय नंबर 1 पे है, रोड समुदाय नंबर 2 पे है। और बात करें जाट समुदाय की 1,66,592 है। और देखें तो यहाँ जो कश्यप समाज है इस समाज की वोट 1,42,062, यानी कश्यप समाज की अच्छी खासी वोट है। वो वोट करनाल संसदीय क्षेत्र में है। तो इसी तरह से पंजाबी समुदाय की होगी, सिख समुदाय की 82,000 है और राजपूत समुदाय की 74,000। तो जातिगत आधार पर भी देखिए वाल्मीकि समुदाय की अच्छी खासी वोट इस संसदीय क्षेत्र में है। खैर, कांग्रेस पार्टी किन्हें अपना चेहरा बनाएगी ये देखने वाली बात है। लेकिन यही कहा जाता है कि अगर कोई नया चेहरा यहाँ पर आता है, जिस परिवार से या करनाल संसदीय क्षेत्र से अभी तक जिस परिवार के किसी सदस्य ने चुनाव नहीं लड़ा लोकसभा का, वो यहाँ पर कांटे का मुकाबला दे सकता है। तो जानकारी यह भी मिल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को करनाल संसदीय क्षेत्र में अच्छा खासा मुकाबला मिलने जा रहा है। अगर चेहरा मजबूत होगा, लेकिन अगर चेहरा वो पहले की तरह मिल गए तो निश्चित तौर पर मनोहर लाल एक बड़ी जीत हासिल करनाल संसदीय क्षेत्र से कर सकते हैं।